26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है। हमारे साथ किसान नेता वीएम सिंह हैं। सिंह साहब, स्वागत है पंजाब केसरी ग्रुप में आपका। जी नमस्कार। शांतिपूर्ण मार्च की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को दिल्ली में देखने को मिला और आपके जिस तरह के बयान सामने आए, उसके बाद पहला सवाल तो यही है कि आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उम्मीद यही थी कि पुलिस के साथ जो बैठक आप लोगों की हुई थी, मतलब किसानों की हुई थी, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आंदोलन का जो है मुद्दा थोड़ा भटक गया है जी। हम लोग शांतिपूर्ण चल रहे थे, तो दिल्ली से भी जो आया था, रूट आया था, उस पे जाने की बात थी। रात में भारतीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, दोनों की बात हो गई। राकेश टिकैत से मेरी बात हो गई। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर था। वार्ता होगी, सुबह 11 बजे जाएंगे, जब जो रूट आया उस पे जाएंगे। पर उसके बाद जिसको हम ताकत दे रहे हैं, जो हमारी मीटिंग में जा रहा है राकेश टिकैत, वही दूसरा रूट लेके चल जाएगा, तो फिर हम ताकत क्यों दे रहे हैं? इसलिए हमने सोचा कि 26 जनवरी में हम शर्मनाक भी हो रहे हैं, शर्मसार हो रहे हैं, साथ साथ जो है हम जो है वो काम नहीं कर पा रहे जिसके लिए लोग आके यहाँ शहीद हो रहे हैं। जी। मुद्दा खिसक रहा है, कहीं से पब्लिक ओपिनियन भी बदल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस मुद्दे पे हम आए थे, लोग हमारे साथ थे और लोग हमारे साथ होने चाहिए थे और थे भी। पर अगर हमारी होड़ लग जाएगी दिल्ली जाने की, रूट छोड़ के जाने की, या दिल्ली में कुछ और लोग आ जाएंगे कुछ करने के लिए, तो हमारा मुद्दा वो नहीं था। हमारी चोट थी, हमारी पीड़ा थी। हम अपनी पीड़ा की मलहम पट्टी कराने दिल्ली आए थे, हम अस्पताल तोड़ने नहीं आए थे भाई। इसलिए हमने कहा कि अगर हम बाहर हैं, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको गलत काम करना है, सही काम करना, जो आपको काम करना आप करिए, हम बाहर हो जाते हैं। हम बाहर हो गए, आंदोलन वो चलाते रहे, पर हमारी तरफ से ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन हमने 20 साल पहले चालू किया था पीलीभीत से। इसका स्वरूप बेशक बदलेगा, पर जब तक हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद की गारंटी नहीं मिलेगी, ये आंदोलन किसानों का चलता रहेगा। जी। वीएम सिंह जी, आपने कहा कि राकेश टिकैत ने एक अलग लाइन पकड़ ली और उन्होंने दिल्ली जाने का एक रास्ता तैयार कर लिया। आप लोग लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे, तमाम किसान नेता। क्या आपको आशंका थी कि आंदोलन 26 तारीख को इस तरह से मूव हो जाएगा, दिल्ली के लाल किले, आईटीओ तक लोग पहुंच जाएंगे और इस तरह से हिंसक हो जाएगा? जब रात को हमारी वार्ता हुई, एसपी सिटी एडीएम के सामने वार्ता हुई और उनने कह दिया कि नहीं, हम सब साथ चलेंगे। हमने यहाँ तक कहा हम लोग आगे लीड करेंगे, पीछे बाकी लोग रहेंगे, और हमने वही किया। हमने लीड करके गए। हमारे आगे एसपी जो है उनकी गाड़ी थी और वो हमें लीड करते थे रूट के ऊपर। तो इसलिए हमें शंका कहाँ से होगी? जब आप खुद कह दें कि करने के लिए, तभी तो विश्वास है कि हमें। अगर अब विश्वास नहीं रहा, जब विश्वास नहीं रहा, टिकैत ने कहा हो, कभी आपके साथ बैठक हुई हो या आपकी बातचीत हुई हो टेलीफोनिक, कभी राकेश टिकैत की बात को आप उनकी बातचीत से आपको लगा हो कि ऐसा कुछ हो सकता है? भाई आमने सामने बात हुई, आमने सामने बात हुई कि हमें इसमें जो है साथ चलना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो है एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उत्तर प्रदेश से बात करके अपना बिल जो है हम चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी के खरीद का बिल, वो ला सकते हैं। आमने सामने बात हुई, प्रशासन के सामने बात हुई, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब बात यह है कि अगर वो निकल गए, जिनके ऊपर हम विश्वास करके सपोर्ट करके कर रहे थे, उन पे विश्वास अगर नहीं रहेगा, तो हम आंदोलन में क्या करेंगे रहकर? हमने कहा आप करिए अपना काम, हम निकल रहे हैं, हम निकल गए, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। पर आंदोलन हमने पहले भी चलाया था, आंदोलन चलाते रहेंगे। किसान को उसका हक दिलवाने का काम जो है। अब आप बताइए ना, हम आपको ताकत दे रहे हैं, आप मीटिंग में जा रहे हैं, आप गन्ने की खरीद के बारे बात नहीं कर रहे, रेट के बारे बात नहीं कर रहे, पेमेंट के बारे बात नहीं कर रहे, और हमें जो 1.5 गुना लागत का दाम मिलना है, एमएसपी का जो बात कर रहे हैं, उसकी आप बात नहीं कर रहे, धान की बात नहीं कर रहे, तो हम क्या करें? यस और नो तो हम कब तक सपोर्ट करें? हम तब भी कर रहे थे, हमने तब भी किया सपोर्ट, पर जब आप खुद ही उस रास्ते से भटक जाएं जो रास्ता आप हमें दिखा रहे हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? विरोध बनता है। वीएम सिंह जी, वो भी 26 जनवरी को। जी, आप लोग लगातार बातचीत कर रहे थे, मतलब लगभग 40 संगठन लगातार विज्ञान भवन जा रहे थे, उसमें काफी बुजुर्ग और कद्दावर नेता दिख रहे थे जिनकी देश भी सुन रहा था। लेकिन 26 जनवरी को देखा कि आंदोलन
कुछ युवाओं के हाथ में है। जिस तरह से भारी भीड़ दिल्ली की सड़कों पर नजर आई, यहाँ वहाँ ट्रैक्टर स्टंट किए गए, तो क्या ये माना जाए कि 26 आते आते ये जो पूरा आंदोलन था कुछ युवाओं ने हाईजैक कर लिया, खास तौर पर जो लोग दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, ऐसा होता है जब भी एक माहौल बनाया जाता है जी। कि दिल्ली चलो, पक्कल उतार देंगे, फलां ढिमकाना, तो जो यूथ है, जो एलिमेंट है, वो इंस्टिगेट हो जाता है। हम्म। और वही हमारा काम होता है, जो लीडर है, जो आगे लीड करना चाहता है, कि इस तरह से करो कि लोग आगे पीछे ना जाए, क्योंकि आज की तारीख में उनको भी बताना है कि भाई तुम यहाँ पर मजे लेने नहीं आए हो। दिल्ली में जाकर तुम हाथ लगा के वापस आने के लिए तुम तैयार हो या नहीं हो, उससे फायदा नहीं होगा। तुम्हें फायदा होगा अगर तुम्हें एमएसपी की गारंटी मिलेगी। तुम्हें फायदा होगा अगर बिल वापस होते हैं तो बिल वापस हो, पर एमएसपी की गारंटी जरूर मिले। नहीं हो तब भी तुम्हें एमएसपी की गारंटी खरीद कर जरूर मिले। तो ये चीज समझाने की बात होती है। पर अगर समझ में आता है, और हम किसके पीछे जा रहे हैं आपस, राकेश कोई इतने बड़े नेता नहीं है कि वीएम सिंह उनके पीछे जाएगा, पर क्योंकि वो मीटिंग में जा रहे हैं, हम फिर भी कह रहे हैं कि तुम जाओ, हम पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हें। जी। क्यों कर रहे हैं? किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए कर रहे हैं। सर, पर सिंह साहब, अगर फिर भी राकेश टिकैत आप फिर अगर दूसरा रास्ता ले लो, फिर हमें सोचना पड़ेगा ना भाई। राकेश टिकैत सिर्फ एक छोर पर थे, दिल्ली के नांगरी, नजफगढ़ और जो एक कंझावला वाला एरिया है, मुकरबा चौक का एरिया, यहाँ पर दूसरे लोग इसको लीड कर रहे थे। जानना ये चाहते हैं कि जब बातचीत हो रही थी तब सुलझे हुए नेता लगातार बातचीत कर रहे थे, आपके जैसे जो समझदार लोग थे वो सरकार से बात कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन 26 तारीख को ये प्रदर्शन आप जैसे नेताओं के हाथ से निकलकर युवाओं के हाथ में चला गया। राकेश टिकैत एक छोर पर जरूर थे, लेकिन दूसरे छोर पर, तीसरे छोर पर भी लगभग इसी तरह के हालात थे। सुन लीजिए क्या भाई, युवाओं ने पूरा आंदोलन हाईजैक कर लिया था? सुन लीजिए, गाजीपुर में हम जब निकले हैं, हमारे पीछे हजारों ट्रैक्टर पूरे रूट पे आए हैं। आप देख, हम आपने आपका वीडियो क्लिपिंग नहीं होगी, हम भेज देंगे आपको। जी। रास्ते में डीएम भी थे, एसएसपी भी थे, और इसको लीड कर रहे थे वहां के एसपी ट्रैफिक मेरे ख्याल से। तो ऐसा नहीं है, पर जो लोग वहां गए, कुछ लोग वहां गए, हम कहते हैं वहां गए ना, पर आपका काम था कि आप अगर यहाँ पर मॉनिटर करके जा रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो, हमारी बात रख रहे हो, तो अगर आप हमसे आगे अलग तरीके से निकल जाओगे जो ठीक नहीं है, हमें एक रास्ता बता के दूसरे रास्ते पे खुद चल जाओगे, तो फिर हम क्यों करेंगे वहां पर? हम हट गए, अब जो आप चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो ना, आप क्या दिक्कत है? जी। भाई हम तो सपोर्ट ही कर रहे थे ना, हम कौन सा वार्ता में थे? वीएम सिंह के जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा वार्ता में आज? बातचीत होनी चाहिए, आप लगातार ये कह रहे थे, बातचीत नहीं रुकनी चाहिए। और गाजीपुर में देखो ना, जहां 40-50 हजार लोग थे, आज जाके देखो कितने लोग हैं आज। एक सवाल ये है कि लाल किले पर जो कुछ हुआ और दीप सिंधु जैसे और जुगराज जैसे लोगों का नाम सामने आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा देश निंदा कर रहा है, शर्मसार करने वाली पूरी घटना है, उस पर वीएम सिंह का क्या बयान है, आप क्या कहते हैं? वीएम सिंह तो खुद शर्मसार है, और वीएम सिंह ने इसीलिए अपने आप को इस आंदोलन, जो स्वरूप आज का है इस आंदोलन का, उससे अलग कर लिया है। और हमारा कहना है कि आंदोलन लागू रहेगा, चालू रहेगा, स्वरूप बदलेगा। हो सकता है कि हर स्टेट में अलग आंदोलन खड़ा हो, अब हो सकता है कि दिल्ली में आने की बात हो, दिल्ली को मजबूत करने की बात हो आंदोलन को, पर जो स्वरूप आज है उस स्वरूप से अगर हम खुश होते तो हम अलग क्यों होते? इस स्वरूप से हम अलग हैं, और हम भी शर्म के मारे संविधान, गणतंत्र, अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो वीएम सिंह भी, और वीएम सिंह के संगठन का एक एक आदमी धरती माता का सपूत है, वो इसको जो है गंभीरता से लेता है। इसलिए आज हम लोग अलग हैं। आप अलग हो गए हैं और एक दो संगठन भी अलग हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ संगठन डटे हुए हैं। अर्धनग्न प्रदर्शन आज भी हुआ है। आप लोगों की आगे की स्ट्रेटेजी भी है, आने वाले दिनों में क्या करना है? उन संगठन से आप क्या अपील करते हैं जो हालात अब बन चुके हैं, उसको देखते हुए क्या आप उनसे कहना चाहेंगे? मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। अगर वो लोग कामयाब होते हैं, कामयाबी की उनके लिए दवाई देंगे, और अगर कामयाब नहीं होते हैं तो आंदोलन खत्म नहीं होगा। इसका बेड़ा हमने पहले शुरू से उठाया था, 20 साल पहले भी, आज भी हम लोग सब मिलकर इसका बेड़ा उठाएंगे।
और किसान को अपना हक दिलाने का काम किया जाएगा। फिलहाल आप हट गए हैं तो क्या आप उनसे हटने के लिए नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम हटे हैं इसलिए क्योंकि जो हमारा जरिया था गाजीपुर में, एक आदमी लीड कर रहा था, वो आदमी जब उससे हमारी अनबन हो रही है, वो हमारे को एक रास्ता दिखाता है कि वहां से एक रास्ता आया है, उस रास्ते पे खुद नहीं चलता है, और जी। हम लोगों के खिलाफ FIR हो, कुछ हो, या हमारा एक आदमी जाके शहीद हो जाए वहां पर, तो हम ऐसे उसके बीच में हम हिस्सेदार नहीं हो सकते। हम अलग होंगे, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी जो वहां पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, उनको लग रहा होगा कि वो कामयाब होंगे तो बड़ा अच्छा है, किसानों का फायदा होगा। अगर किसानों का फायदा हित नहीं होता है, उनके हित की लड़ाई हम लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी है, खुद अमित शाह उनसे मिलने के लिए गए हैं। आपको लगता है कि किसानों का जो एक स्वरूप लोगों के जेहन में बैठा हुआ था वो कहीं ना कहीं अब बदलेगा, खासतौर पर दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद से, क्योंकि किसानों के साथ देश के आम लोग भी उनके साथ सपोर्ट में थे, लेकिन 26 तारीख को जिस तरह की हरकतें दिल्ली की सड़कों पर हुई है, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोटें लगी है, ऐसे में जो किसानों की एक इमेज थी लोगों के मन में, उस पर भी झटका लगा है। मुकेश जी, किसानों की इमेज जो थी, मुझे आप किसान नेता कहें या किसान कहें, मैंने खेती के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं किया। मेरी को भी झटका लगा ना, तभी तो मैंने आंदोलन से अपने आप को अलग किया। जी। तो अगर मैं कर सकता हूं तो बहुत किसानों को भी झटका लगा होगा और बहुत लोगों को भी लगा होगा। इतना जरूर लोगों से कहना चाहूंगा, जिनको चोट लगी उनसे भी और जिनको दिल में चोट लगी उनको भी, कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि स्वरूप जो है चेंज हुआ है। हम अपनी पीड़ा लेके आए थे, मल्लम पट्टी कराने आए थे, अस्पताल तोड़ने नहीं आए थे। मैंने पहले भी आपको कहा, बिल्कुल ठीक आपने। मैं उनसे माफी भी मांगता हूं और इस स्वरूप को एक नया स्वरूप देने की बात भी करता हूं। एक आखिरी सवाल, जिन मुद्दों को लेकर आप लोग लगभग 60-62 दिन तक सड़कों पर बैठे रहे, फिलहाल आंदोलन आप कह रहे हैं कि एक अलग स्वरूप में होगा, आपको लगता है कि जो मांगे आप लोगों की थी वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी मेन मांग थी MSP पर खरीद की गारंटी, और ये मैं आपको फिर याद दिला दूं, 20 अक्टूबर सन 2000 में चालू हुआ था आंदोलन। 7 दिन का आंदोलन था जिसमें परिंदा भी घुस नहीं पाया था। साइकिल तो बहुत दूर की बात है, 250 किलोमीटर के अंदर। उसमें एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रामप्रकाश गुप्ता जी को जाना पड़ा था और राजनाथ सिंह आए थे। ये तब की है मांग। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, और आज भी खरीद हमारे यहाँ हो रही है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हो रही है, पर गारंटी नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि पूरे खरीद की गारंटी हो, सरकार ले या उद्योगपति ले या व्यापारी ले, इस रेट से कम ना ले, फ्लोर प्राइस आ जाए। हम नहीं कह रहे कि बर्डन सरकार पे हो, ये उद्योगपति जो ज्यादा पैसा कमा रहा है वो भी कमाए और किसान को भी जीविका का एक आधार मिल जाए। जी, एक सवाल यह है कि कई किसान नेताओं पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है, बड़े नाम शामिल उसमें हैं, क्या आप तक कोई मैसेज पहुंचा अभी? मेरा नाम है ना, नोटिस मुझे भी आया है। जी। मैंने तो स्पष्ट कहा है, आप जांच करें। अगर VM सिंह ने आपके रूट से दाएं बाएं किया हो तो गिरफ्तार कर लें आके और सजा दें, और जिनने गड़बड़ करी हो, बेशक वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी हों, जिन्होंने लाल किला के अंदर अगर 2 महीने पहले अगर था कि वहां पर झंडा फहराने की बात हो रही थी, पैसे देने की बात हो रही थी, तो लाल किले को जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए ढंग से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। हम तो कार्रवाई को तैयार हैं, बिल्कुल पूरा सहयोग देंगे, पूरा सहयोग देंगे। उनको तफ्तीश करनी है तफ्तीश करें, गिरफ्तारी करनी है गिरफ्तारी करें, आगे पीछे नहीं भागेंगे। आज पहली बार नहीं है इस आंदोलन के अंदर, आंदोलन में 8-10 बार जेल भी जा चुके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपने कहा कि आपने आंदोलन इसलिए समाप्त किया क्योंकि आंदोलन की अब रूपरेखा बदल चुकी थी और आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे देश की और भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हो। और आंदोलन का जो स्वरूप बदला है, आप ये भी कहते हैं कि जो मांगे हैं, मांगों पर अभी भी अड़े रहेंगे, भले ही उसके लिए हमें किसी और तरीके से बातचीत करनी पड़े, बातचीत की टेबल फिर से तैयार की जाएगी।
कि गणतंत्र की मर्यादा और गरिमा पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। सिंपल, खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए पंजाब केसरी से आपका। शुक्रिया। शुक्रिया।